और गुरुजी बस एक छोटा सा और, हमेशा कंठ चक्र क्या आपने भी बोला कि गुरु की आवश्यकता, तो गुरु की हमेशा कंठ चक्र के लिए गुरु की आवश्यकता किसी को करना पड़ता है कि वो अपने नियम का पालन और सबसे योग से हो सकता है? अगर साधक पहले से साधना कर रहा है यानी पिछले जन्मों से, और वर्तमान में कठोरता के साथ अभ्यास कर रहा है, तो फिर तो वो कंठ चक्र एक उचित समय में कई सालों में खुल जाएगा। और वैसे कंठ चक्र में खुलने के लिए गुरु सहायता कर देता है, क्योंकि उसका संकल्प लगा होता है साधक की साधना आगे बढ़ाने के लिए। तो कंठ चक्र खुलने के लिए अच्छा है कि योग गुरु हो तो सरलता से और जल्दी से खुल जाता है। मैं थोड़ा यहाँ पर बता दूँ, ज़्यादातर साधक और मार्गदर्शक का भी नाम लूँगा, भ्रमित हो जाते हैं कि उनका कंठ चक्र खुला हुआ है। होता क्या है कि जब ध्यान करते हैं कुछ ही समय बाद उनकी प्राणवायु सिर में गति करते हुए उन्हें अनुभूति होती है। जो अनुभूति होती है सही होती है, कहीं इधर उन्हें लगता है प्राणवायु जा रहा, कहीं इधर भरा हुआ, कहीं इधर, तो वो ऐसा सोचते हैं कि मेरी प्राणवायु सिर में आ गई है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये मस्तिष्क जब मन एकाग्र करते हैं तो मस्तिष्क की जो सूक्ष्म नाड़ियाँ होती हैं उनमें वो प्राणवायु गति करने लगती है। तो साधक ये समझ लेता है कि मेरी योग्यता यानी जो ये अपान वायु और प्राण मिक्स होकर के ऊपर जाते हैं वो आ गई। ऐसा नहीं होता, बल्कि कंठ चक्र बंद होता है और यहाँ तो भी अनुभूति होती है। किसी किसी साधक को तो ऐसा लगता है यहाँ बहुत हरकत हो रही, गुदगुदी हो रही है, तो खुजली जैसा करता या भारीपन, और यहाँ आज्ञा चक्र पर भारीपन। तो यहाँ पर जो नाड़ियाँ हैं वो क्रियाशील हो रही हैं, इस कारण ऐसी अनुभूति कर रही हैं। इसका मतलब कंठ चक्र खुलना ना माना जाए। और क्योंकि कंठ चक्र बहुत ही परिश्रम के बाद कई सालों बाद खुलता है। जब प्राणवायु निचले क्षेत्र से ऊपर की ओर रीढ़ के सहारे यहाँ पर आता तो साफ जाहिर है प्राण अटक जाएगा। चाहे जितना कठोर परिश्रम करने वाला हो, फिर भी कुछ साल गुजर जाएंगे। गुरु का, श्रेष्ठ गुरु का होना अति आवश्यक। जैसे ये लड़की बैठी है ना, मैं इसे कंठ चक्र खुलने का महत्व बताना चाहिए। नहीं तो हमारे लिए कब बैठी है, तो मेरी तो इच्छा शक्ति एक बार ऐसे ही करना है। कहाँ का कर्म कहाँ जाएगा। खूब कनाडा वाले भोगे, हमें कहा मैं इंडिया चला, यहीं फेंक के चला जाऊँगा। तो मतलब कहने का कंठ चक्र खुल जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता ये परिश्रम करे। नहीं परिश्रम करेगी तो कहेगी मुफ्त में मिल गए। किसी बच्चे को आप 1000 रुपये दे दो, छोटे बच्चे को क्या, हाँ देखो 1000 रुपये मिले, देखो खर्च करने में कितना खुश होता है। अगर उससे कहो 1000 रुपये कमाओ, परिश्रम करके कमाओ, तब उसका महत्व समझेगा, तब वो धीरे धीरे खर्च करेगा, क्योंकि उसने परिश्रम करके कमाया, वो उसके महत्व को समझेगा। अगर उसके पिताजी और पैसे दे देंगे, अरे पिताजी के पास इतना, फिर कल ले लेंगे। तो यानी वो जो परिश्रम से जो चीज़ मिलती है उसका महत्व होता है, और जो मुफ्त में मिल जाती है कोई वैल्यू नहीं होती। अरे तो इसलिए मैं कैसे किस साधक को आगे बढ़ाना चाहता हूँ या गुरु, ये उसके ऊपर है। गुरु अगर शिष्य योग्य है, समझ लेता है, तो फिर ठीक है, आगे जाने दो जी। अगर आप ब्रैम्पटन में हो, टोरंटो से थोड़े मिनट है, तो अगर आप हमारे घर में कुछ भी चाहे एक टाइम का खाना या एक रात, जैसे भी, बस मेरे घर में मैं और मेरे हस्बैंड हैं और मेरी 2.5 साल की बेटी है, और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा अध्यात्म में हैं। तो अगर आप स्वीकार करें तो कभी भी आपको। देखो बिटिया, मैं स्पष्ट करूं कि मैं नहीं आ पाऊँगा, आप कुछ ना सोचें। अगर मैं करूँगा तो और भी यहाँ साधक हैं वो भी ऐसे कहेंगे, तो थोड़ा आप भी अंदाज़ लगा सकते हैं। आपकी श्रद्धा जो है, आप मुझे चाय पिलाना ही चाहती हैं, तो मैं ये चाहूँगा आप कठोर अभ्यास करें
आप सफल हों इस मार्ग में, मैं समझ लूँगा कि मैंने चाय पी ली और आपके घर का खाना भी खा लिया, यानी मैं प्रसन्न होऊंगा। जैसे किसी गुरु का साधक या मार्गदर्शक का साधक जब सफलता प्राप्त करता है वो तो खुश होता है, मगर मार्गदर्शक भी खुश होता है। जैसे किसी क्लास में, किसी विद्यालय के क्लास में अगर विद्यार्थी अच्छे नंबरों से पास होता है या परसेंट उसका 100 आ रहा है, 99 आ रहा है, तो विद्यार्थी कम खुश होते हैं। उसका जो गाइड या टीचर या प्रोफेसर जो भी है, लेक्चरर, तो वो ज़्यादा खुश होता है कि देखो मेरे विद्यार्थी कितने अच्छे नंबरों में पास हुए। तो बस यही हाल है कि जब मेरे साधक जब अच्छे होते हैं तो मैं खुश होता कि देखो अच्छा साधक निकला। आपका ऋण है सब पे, तो सबको करना ही चाहिए, नहीं तो चुका ही नहीं सकते जो आपने दिया। जी। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.